वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी फौज ने 24 घंटों तक चली कार्रवाई के बाद 40 से ज्यादा बंधकों को छोड़ाकर अपने मिशन में कामयाबी घोषित कर दी है, लेकिन चूंकि यह हमला पाकिस्तान फौज के मुख्यालय पर था, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के ऐसे कई सवालों को समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है पाकिस्तान के अखबार डॉन के वॉशिंगटन संवाददाता अनवर इकबाल। अनवर साहब, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। अनवर साहब, पहला सवाल यह है कि पाकिस्तानी फौज जो है सबसे ताकतवर संस्था है पाकिस्तान की, अब वहां के मुख्यालय पर हमला, हम इसको क्या समझे? क्या आतंकवादी हावी हो गए ज्यादा या थोड़ा सेना लापरवाही हो गई? कहाँ गड़बड़ी थी? तो मेरा ख्याल है कि ये जो है नाकामी है इंटेलिजेंस की। आप ये देखें कि जो तरीका है ट्रेडिशनल से डील करने का वो ये कि आप चौकियाँ बना दें या रुकावटें खड़ी कर दें, लेकिन उससे आप उनको जो हमला कर रहा है उसको तो रोक सकते हैं, लेकिन जो प्लानिंग हो रही है इसको तो नहीं रोक सकते। ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास, पाकिस्तानी हुकूमत के पास जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनकी वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए थी जहाँ से ये लोग आए थे, और उनकी खबर रखते और रोकते। और ये कोई नई बात नहीं थी, एक पहला हमला नहीं था कि कल हो गया था, उससे 2 दिन पहले इस्लामाबाद में 3 हमले हुए थे। यूएन के ऑफिस पे हमला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर हुआ, बिल्कुल पेशावर में हमला हुआ, तीसरा हमला था। तो इनको इसके लिए तैयार होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान में मामला ज्यादा गर्म है इसलिए पाकिस्तान में सब लोग थोड़ा फौज में ढीले पड़ गए इनको लेकर तालिबान? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इनकी ये तवक्को थी कि चूंकि स्वात में भी ऑपरेशन कर लिया है, वहाँ तैयारी कर रहे हैं साउथ वजीरिस्तान की, तो जो ये मिलिटेंट्स हैं उनका जो फोकस होगा इस वक्त साउथ वजीरिस्तान में होगा। वो अपने आप को वहाँ तैयारी कर भी रहे थे ये फौज के लोग वहाँ पर, अभी भी कर रहे हैं, हमला करने शुरू कर देंगे 2-4 दिन में मेरा ख्याल है। अच्छा। तो उनका ख्याल था कि जो ये मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ फोकस करेंगे लड़ने पे, लेकिन मिलिटेंट्स ने अपनी स्ट्रेटजी दिखा दी इस हमले के जरिए कि वो साउथ वजीरिस्तान में अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, उनको साउथ वजीरिस्तान को डिफेंड करेंगे पाकिस्तान के अंदर जाके दूसरे सेटल एरिया खुद सेना के मुख्यालय पर हमला करके। अच्छा, एक और सवाल इन सब के बीच में उठता है कि क्या ऐसे में न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो है सुरक्षित हैं देश के? देखिए, इसके बारे में मैं देख रहा था सुबह जब हमला हुआ उसके बाद जो अमरीकी यहाँ टेलीविजन स्टेशन हैं और दूसरे जो रेडियो शोज़ हैं उनमें शुरू में तो ये बात की गई थी कि कंसर्न है हमारा उसके बारे में, लेकिन आपने देखा कि फिर जो इनकी हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने और ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन दोनों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो सेफ़ हैं और हमें उन पर भरोसा है। बल्कि मिली बैंड ने तो ये भी कहा कि आप इसको खामखा अलार्म ना करें चीज़ों को। तो मेरा ख्याल ये है कि जो अमेरिका में जिस तरह उसको देखा जा रहा है वो ये है कि एक सिंगल इंसिडेंट था। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी स्टेट जो है अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिफेंड नहीं कर सकती। मतलब अलग तरीके से सुरक्षा हो रही है उन चीज़ों की? बिल्कुल हो तो रही है। एक लिहाज से ये समझ लें कि अच्छा हो गया कि पहला अटैक GHQ पे हो गया, किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे नहीं हुआ, वो होशियार हो जाएंगे। एक और सवाल है बलूचिस्तान को लेकर। वहां पर मेजर जनरल जो सलीम नवाज हैं उन्होंने एक बात कही है भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बलूचिस्तान में। हम पहले सुनते हैं फिर हम बात करते हैं, आइए। Lot of evidence of Indian involvement through Afghanistan is there. Supporting the separatist movement. I will not call it a Baloch movement. I will call it a separatist movement. तो साहब, सलीम नवाज साहब का कहना है कि भारत की दखलंदाजी है और वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में, अलगाववादी मिशन में मदद कर रहा है। किस आधार पर ये? मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों कंट्रीज जिनका ये अप्रोच है, यानी ये मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया में इन्वॉल्व नहीं है या इंडिया पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, दोनों एक दूसरे के मुल्क में गड़बड़ करने की माजी में कोशिश करते रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अब ये बात छोड़ देनी चाहिए। मसला ये नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर पाकिस्तान की हद तक देखें तो एक इंटरनल इशू है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी सरकार ने निपटना है और इसको निपटना चाहिए, और दूसरों से पे इल्जाम डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, इसका जवाब भारतीय प्रधानमंत्री ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने। एक बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये तो बिल्कुल गलत है। भारत का आतंकवाद को फैलाने, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे किसी दूसरे नेबरहुड के देश में हो, कोई सवाल ही नहीं होता। वी आर नॉट इन दैट बिजनेस एंड द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान jolly well know it that this accusation is a false accusation. देखिए, उन्होंने कहा कि भारत जो है इस बिजनेस में नहीं है कि दूसरों के देश में या नेबरिंग कंट्रीज में आतंकवाद फैलाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जनता और सरकार दोनों जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जनता के बीच में क्या भारत को लेकर सोच है?